करोगी इस पागल से? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। से वापस न मांगे शेर की लाश। दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने, अब औरों की बारी। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहे हो? है तो दुश्मन की बेटी। इश्क तो ऐसे ही किया जाता है। शेर सब जानता है उसके साथ क्या क्या किया है, क्या हुआ, सब जानता है। दूसरों आंख रगड़वाओगे फिर जमीन वापस लो। हमारे दुश्मन चारों तरफ है। दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने, अब औरों की बारी। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। ज़मान काफ़ी ज़्यादा सिटपिटा रहा होगा और वह अपने बेटों से इस बात का इजहार भी करेगा कि शेर ज़मान सब जानता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और वो कहाँ कहाँ रहा है, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहा। उसके बेटे उसे कहेंगे कि आप शेर ज़मान से इस बात को उगलवाने की कोशिश करें। इसीलिए बदर ज़मान शेर ज़मान से पूछेगा कि आखिर उसे कहाँ रखा गया था और वो कहाँ था और इतने दिनों वो क्यों छुपा रहा, असाइलम से क्यों भाग गया। तो शेर ज़मान उसे कहेगा कि मुझे पता है मेरे दुश्मन कहाँ कहाँ हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शेर ज़मान की ये बात सुनकर बदर ज़मान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो अपने ही कारिंदों पर गुस्सा उतारेगा कि आखिर उन्होंने उसका पीछा क्यों नहीं किया और उसकी मुखबरी क्यों नहीं की और किस तरह वो हमारे हाथों से निकलकर अब ठीक होके वापस आ गया है। अमीना बेगम ये महसूस कर चुकी होती है कि शेर ज़मान फजर को पसंद करने लगा है। इस बारे में जब वो शेर ज़मान से पूछेगी तो वो यही कहेगा कि मैं वाकई उसे पसंद करता हूँ। तो तहमीना बेगम डर जाएगी और यही कहेगी कि दुश्मनों की बेटी के लिए पसंदीदगी रखना बहुत मुश्किल काम है और वो कभी भी इसके लिए हाँ नहीं करेंगे। तो शेर ज़मान यही कहेगा कि इश्क इसी का नाम तो है। वो इस बात का इजहार अब फजर से भी करेगा कि मेरे घर वाले जल्द ही तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आने वाले हैं। तो फजर उसे कहेगी कि तुम मेरी मुश्किलात को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। यही कहेगी कि अगर तुम मेरे घर आए तो तुम ज़िंदा नहीं बचोगे, इसीलिए तुम इस बात को छोड़ दो। लेकिन शेर ज़मान कहेगा कि अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और मैं तुम्हारा रिश्ता मांग कर ही रहूँगा। इसीलिए तहमीना बेगम जैसे ही उनसे ये बात करेगी कि मेरे घर वाले ज़मीन के सिलसिले में बात करना आ रहे हैं, तो वो लोग तो काफ़ी खुश हो जाएंगे कि अब हम अपनी ज़मीन के बदले शेर ज़मान को छोड़ देंगे। काका साहब अपनी बेटी को फ़ख्र से कहेंगे कि तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, अब हम दुश्मनों को नाकों चने चबवा देंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि वो हमारे सामने झुकें और गिड़गिड़ा कर अपने बेटे की भीख मांगे। लेकिन अब हम उन्हें ऐसे ही शेर ज़मान वापस नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही शेर ज़मान लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो शुजात की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि शेर ज़मान उनके दरमियान मौजूद होता है। इसीलिए तो वो अपनी बेटी को घर से बाहर ही निकाल देंगे, क्योंकि उनकी बेटी ने दोबारा उन्हें धोखा दे दिया है। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा मिन्नत समाजत करेगी कि फजर को ना निकाले, लेकिन शुजात यही कहेगा कि वो हमारे लिए मर गई है और आइंदा ये नज़र भी आए तो इसे गोली मार देना। जैसे ही शुजात फजर को धक्के देकर निकालेगा, फजर को शेर ज़मान संभाल लेगा और उसे अपने साथ अपने घर ही ले आएगा, क्योंकि अब फजर के लिए उस घर में कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी